वेलकम टू स्टार क्लासेस। दिस इज विनोद भार्गव और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बार फिर से अपने 10th इंग्लिश एनसीईआरटी का ग्रामर पोर्शन को लेकर के, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है नेगेटिव सेंटेंसेस, और आज हम अपना सेंटेंसेस के अंदर तीसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और इसके अलावा इसका जो चौथा पार्ट है जिसको हम कहेंगे इंटरोनेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने फॉर्मेट के रूप में सब्जेक्ट या फिर पैटर्न के रूप में सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमने जब नेगेटिव सेंटेंस को किया तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आने के कारण हेल्पिंग वर्ब की एंट्री होती है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें डज और डू का प्रयोग हमने किया। यहाँ पर मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि यहाँ पर जो वर्ब है उसके साथ एस या ईएस वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं होता, बिकॉज इस बार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा। जैसे वर्ब में एस और एस हम लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे, उसको अब हम फ्री कर देते हैं, यानी वर्ब यहां फ्री हो जाती है नेगेटिव सेंटेंस में, और हमें लगाना पड़ता है डू और डज। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कि प्रश्नवाचक वाक्य हमें कैसे बनाना है। तो देखो, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं डियर, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। पहली प्रकार के वो वाक्य होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, अर्थात उनकी शुरुआती रूप में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि शुरू में आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको प्लस में मिलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो अगर हम इस टेंस की बात करें, अब इस टेंस के अकॉर्डिंग अगर इस फॉर्मेट को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डू और डज। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब हमारी इस टेंस में चल रही है। उसके बाद में सब्जेक्ट है अपना, वो आएगा। मेन वर्ब की आप जानते हैं जब डू डज की एंट्री नेगेटिव से हो गई थी, डू डज की एंट्री जब नेगेटिव सेंटेंस से हो गई थी, वर्ब में एस का नियम कोई भी हम नहीं लगा रहे थे। जब तक डू डज आएंगे वर्ब अकेली फ्री रहती है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ओके, और लास्ट में आपका रहता है ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक मार्क रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जिसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है डियर। तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं इस टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब चल रही है डू और डज। उसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रहेगा। मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब हम जान रहे हैं कि आप कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चल रही है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो वाक्य है वो होते हैं WH, जो आपकी फैमिली होती है, WH जो आपका परिवार होता है, उनसे शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है ना, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे ये वाक्य। ठीक है, और ये WH फैमिली यानी WH जो शब्द होते हैं उनसे शुरू होने वाले वाक्य हैं। ठीक है ना, अब देखो WH जो फैमिली होती है, WH जो परिवार होता है वो कौन कौन सा होता है जरा देख लीजिए। इसके अंदर हमारे पास आप जानते हैं व्हाट आता है, इसके अलावा इसके अंदर वेयर आता है, ओके, व्हेन आता है, विच भी आपका आता है। इसके अलावा इसमें आपके पास आएगा हाउ। ओके, इसके अलावा इसके अंदर आता है whom, इसके अलावा इसमें आता है whose और how। ओके, थोड़ा एक बार काउंट करेंगे इसमें, what, where, when, which, how, whom, whose, और एक आपका रह गया इसके अंदर, सॉरी हाउ पहले आ चुका, तो हु आएगा यहां पर। ओके, हु आएगा इसके अंदर, etc। ठीक है, तो ये कुछ हमारे WH वर्ड्स हैं। व्हाट मींस क्या होता है, वेयर मींस कहां होता है, व्हेन मींस क्या होता है, कब। तो व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, वेयर मींस क्या होता है, कहां होता है, ओके, व्हेन मींस क्या होता है, कब होता है, व्हिच मींस होता है कौन सा या कौन सी। ठीक है, कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी होता है, क्योंकि ये अलग से आपका रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक आएगा तो उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। हाउ मीन्स होता है कैसा,
ठीक है, कैसा है, कैसी, ओके। और whom होता है किसको, whom होता है किसको, ओके। whose होता है किसका या किसकी, किसका या किसकी, ओके, किसका या किसकी भी आ सकता है इसके अंदर, की, किसकी, ओके। और who मीन्स होता है कौन, ठीक है। इसके अलावा हाउ से भी अनेक प्रकार के वर्ड बनते हैं जो डब्ल्यूएच वर्ड्स में आते हैं, जैसे अपन बनाते हैं हाउ मैनी बनता है, ओके। इसके अलावा हाउ फार बनता है, ओके। हाउ मच बनता है, ओके। हाउ लॉन्ग बनता है, हाउ लॉन्ग बनता है। ये भी हाउ से बनने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए काम आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य, यानी डब्ल्यूएच परिवार आपका ये है, ये वर्ड्स जब भी किसी वाक्य के शुरू में इंटेरोगेटिव के रूप में आते हैं तो वाक्य इंटेरोगेटिव होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कौन सा होगा, डब्ल्यूएच फैमिली या डब्ल्यूएच से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो इसका फॉर्मेट या फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो हम आपको समझाते हैं। तो इसमें सबसे पहले ही आपका डब्ल्यूएच वर्ड है वो शुरू में आता है। देखो डब्ल्यूएच वर्ड आपने लगा लिया, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। डब्ल्यूएच फैमिली वाले फॉर्मेट को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये भी ऑटोमेटिक आप उसी से बना सकते हैं। बस इस फॉर्मूले के आगे क्या लग जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड लग जाएगा। इस फॉर्मूले के आगे क्या लग जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड लग जाएगा। तो जरा देखिएगा, डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, एचवी, हेल्पिंग वर्ब आ गया। देखो हेल्पिंग, उसके बाद में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में इंटरजेक्शन। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में, इस पैटर्न और इस पैटर्न में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो डब्ल्यूएच वर्ड होता है आपका वो इस वाक्य के शुरू में आ जाता है और पैटर्न आपका बन जाता है डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पहले तो दिमाग में रखना है डब्ल्यूएच वर्ड्स है वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, ओके। उसके बाद में इस वाले फॉर्मेट को याद करने के बाद इजीली इस फॉर्मेट को हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसके आगे हम डब्ल्यूएच वर्ड्स है वो जोड़ देंगे तो ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से अब इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। देखो कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड आएगा वो डब्ल्यूएच वर्ड ऐसे कैसे आ जाएगा आपका, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपके अभी हमने बताया क्या है, डू और डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वही सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट पूरा हो जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर those sentences have the question mark at the last. Those sentences will start with the helping form of the verb. कि जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। There are two types of the interrogative sentence. First one sentences which sentence start with the helping verb, जो helping verb से शुरू होंगे। The other type of the interrogative sentence is WH family, यानी those sentences that start with the डब्ल्यूएच फैमिली, यानी कि डब्ल्यूएच परिवार से शुरू होने वाले दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं और इसी से इसको बनाया जा सकता है। सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड्स को आपको आगे लगाना होता है। तो ये बनते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इस टेंस को लेकर के हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो देखो जरा इसमें, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप समझ चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जब किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, शुरू में आ जाती है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी कौन से वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। और जब डब्ल्यूएच वर्ड आता है तो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन कैसे, डब्ल्यूएच टाइप वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जरा देखिए, अब दोनों प्रकार हम करेंगे इसके अंदर। जैसे पहले टाइप के वाक्य हम लें तो जैसे हम लिख लें, डू यू लाइक कॉफी, लाइक कॉफी। दूसरा देखिए, डज सी डांस वेल, ओके। ये दो सेंटेंस हमने लिखे हैं। पहला सेंटेंस है डू यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करते हैं। दूसरा है डज सी डांस वेल, ठीक है, क्या वह अच्छा नाचती है। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से, हमने हेल्पिंग वर्ब जरा देखिए, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही है तो ये डेफिनेटली कौन से फॉर्मेट से बन रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब फॉर्मेट से। तो हमने बताया था शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या डज आएगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, बताया था मैंने। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में साथ में क्या प्रयोग करेंगे, हम डू करेंगे, ओके। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, और प्लस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना हुआ है, जरा देखिए, डू है आपका आ गया,
अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू आया है इसमें। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आता है। अब हमने आपको ध्यान दो, यू को हमने प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, यहाँ पर डू लगा दिया। ओके, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके सामने क्या आ रहा है, लाइक आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में आपका बचा हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसको कॉफी है वो ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ देखिए सी है, इट्स ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट डज इज हियर एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज अ डांस एंड दैट लास्ट यू विल फाइंड वेल। ओके, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्या है, सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अच्छा, अब अगर हमें इस फॉर्मेट को हमें चेंज करना हो डब्ल्यूएच में, तो इस फॉर्मेट के आगे से डब्ल्यूएच वर्ड लग जाता है, ठीक है। और इसी सेंटेंसेस को यार इन्हीं सेंटेंसेस को हम डब्ल्यूएच फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब इस सेंटेंस में अर्थ बन रहा है डू यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कि सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना चाहिए। मान लीजिए आप इसे डब्ल्यूएच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम इसको व्हेन से बना देंगे, व्हेन डू, देखो डब्ल्यूएच वर्ड मैंने जोड़ दिया, उसके बाद सेंटेंस कैसे व्हेन डू यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पीना कब पसंद करते हैं। अब इसमें थोड़ा सेंटेंस चेंज हो गया, ठीक है, सेंस भी चेंज हो गया, अर्थ भी चेंज होगा। अर्थ कैसे चेंज होता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से डब्ल्यूएच वर्ड लगने के कारण सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाता है। वाक्य अभी भी इंटरोगेटिव्स है लेकिन ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला है, ठीक है। अब जरा देखिए, डज सी डांस वेल, क्या वो अच्छा नाचती है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, देखो वेयर डज सी डांस वेल, डांस वेल, ओके, वो कहां अच्छा नाचती है। अब वेयर मैंने लगा दिया, ये भी एक डब्ल्यूएच वर्ड है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि इन डब्ल्यूएच वर्ड जो है ये क्या होते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू में लग जाते हैं तो वाक्य के अर्थ या उसके सेंस में परिवर्तन कर देते हैं, चेंज हो जाता है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फॉर्मेट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य उसका फॉर्मेट ये होता है, और इसके आगे हम डब्ल्यूएच वर्ड लगा करके उसे इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अर्थ की बात करते हैं कि सर ये भी इंटरोगेटिव्स हैं और ये भी, लेकिन इनका अर्थ और सेंस में क्या अंतर है, और अंतर क्या होता है। देखो कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है तो वो सेंटेंस है शुरू में क्या ध्वनि उत्पन्न करता है, क्या, ठीक है। अच्छा, ये बताना चाहूंगा ये व्हाट वाला क्या नहीं है, ये व्हाट वाला क्या नहीं होता। देखो WH वर्ड वाला जो क्या होता है, यानी व्हाट वाला जो क्या होता है, या मैं ये कहूं जितने भी सारे WH वर्ड्स वाले प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, अगर उनका आपको आंसर देना पड़े, उत्तर देना पड़े, तो आपको आंसर एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा, थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता है। जैसे अभी पहला क्वेश्चन है व्हेन डू यू लाइक कॉफी, आप कॉफी कब पसंद करते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आई लाइक कॉफी इन द रेनी सीजन, कोई भी किसी भी रीजन है, इन द विंटर सीजन, किसी भी सीजन में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, ठीक है। अगला है वेयर डज सी डांस वेल, वो कहां अच्छा नाचती है, सी डांसेस वेल एट, कहीं भी, जैसे एट अ प्लेग्राउंड, एट ए मंच, ओके, एट ए स्टेज, कोई भी चीज लगा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वेयर और व्हेन से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो आंसर होगा, यानी कि उसका जो उत्तर होता है, हम डब्ल्यूएच सभी की बात कर रहे हैं, उसका उत्तर आपको एक्सप्लेन करके, थोड़ा बड़ा चढ़ा करके एक्सप्लेन करके दिया जाता है। इसको शॉर्ट और स्वीट आंसर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके जस्ट अपोजिट हम बात करें, उल्टा बात करें, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं इसको हम शॉर्ट और स्वीट से इसके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसका ये जो क्या होता है इसका आंसर सिर्फ यस या नो में दिया जा सकता है, यानी आप इसके आंसर यस या नो में दे सकते हैं। डू यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करते हैं, अगर आप करते हैं तो यस, और नहीं करते हैं तो नो, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। डज सी डांसर, क्या वो अच्छा नाचती है, नो तो नो और यस तो यस। तो कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है इनमें बारीकी अंतर ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उसे यस, उसके जो आंसर है यस या नो में देकर उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको, उसके आंसर को हमें एक्सप्लेन करके देना पड़ता है। So these are the basic difference between the two types of the interrogative sentence. And today we have mentioned already there are two types of the interrogative sentence. The first one is a helping verb, those sentences which start helping verbs, and the second one is a
interrogative sentence which start WH words, and there is a basic difference is here. These kind of sentences, these sentences can be answered in yes or no, and these sentences are explainable, and इन sentences को आपको explain करके बताना पड़ता है, इसलिए WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। देखिए, अब हम थोड़ा देखेंगे इसमें, हालांकि इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव में कोई खास पैटर्न के आधार पर कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। अगर आपको इंटेरोगेटिव समझ में आ गया तो इंटेरोनेगेटिव को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस पहले थोड़ा पैटर्न पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, देखिए इंटेरोनेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव में क्या खास अंतर है। देखो यहां पर इंटेरो भी है यानी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य भी है, और नेगेटिव भी है यानी उसमें नेगेशन भी है, नेगेशन का भाव है यानी नकारात्मक भी है। दोनों कंडीशन हमारे पास यहां पर है कि वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव भी होगा और प्रश्नवाचक वाक्य भी होगा, दोनों में, यानी इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और नेगेटिव यानी नॉट भी होगा इसमें। तो अब इसका पैटर्न जो है वो टाइप की अगर हम बात करें, इसका वही टाइप है जो इंटेरोगेटिव का है। फर्स्ट वन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, और दूसरा वही पार्ट होगा, दूसरा कौन सा होगा, जो WH वर्ड या WH फैमिली से शुरू होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो पहला पैटर्न बनता है डियर, वो कौन सा बनता है, देखो इसमें सबसे पहले वही क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। अब अगर ये नेगेटिव है तो नोट सब्जेक्ट के बाद डाल दिया जाता है। ये खास अंतर है इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव का, कि नोट और आता है वो भी सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और लास्ट में वही क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मेन वर्ब लिख लेते हैं, पैटर्न में आएंगे फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे। तो देखिए ये आपका क्या बना, फॉर्मेट बनता है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, सब्जेक्ट आएगा। ये इंटेरोगेटिव्स में भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस वाले जो पार्ट में आ रहा था, लेकिन वहां नोट नहीं था, बस यहाँ नोट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसे कन्वर्ट कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या चल रही है, डू और डल चल रही है, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है। मेन वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, फर्स्ट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन आएंगे, डू और डज आएंगे, मेन वर्ब फ्री है। केवल अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस में ही V1 के साथ S और ES अलग अलग लगाया जाता है, क्योंकि वह हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इस कारण से। उसके बाद में लास्ट में आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया इंटेरोनेगेटिव, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। अब दूसरा जो पार्ट है आपका, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जो WH फैमिली से शुरू होता है, उसमें क्या होता है कि WH वर्ड शुरू में आ जाता है, उसके बाद वही है आपका हेल्पिंग वर्ब, सेम फॉर्मेट, हेल्पिंग वर्ब, ओके। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, नोट आता है, नोट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब के बाद में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इसमें देखो वही WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या चल रही है, यहाँ पर डू और डज चल रही है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, अपना नोट आता है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये आपका पैटर्न बन गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटेरोगेटिव्स में तो सिर्फ आपको इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब वाला याद होना चाहिए, उसके बाद तीनों फॉर्मेट आप बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब वाला याद है तो उस हेल्पिंग वर्ब वाले से आप WH वर्ड आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर वो याद है, उसके याद होने के बाद इंटेरोनेगेटिव आप क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट रखना है। नेगेशन बनाने के लिए आफ्टर द सब्जेक्ट यू विल हैव टू यूज नॉट, ओके। एंड इन द इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस that will be start with the WH words, it is the same patterns but you will have to add WH word just this format, okay। इसमें आपको सिर्फ WH word को ऐड करना होगा, इसके अलावा। तो देखिए इस तरीके से फॉर्मेट में और इसमें कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार के सेंटेंस और फॉर्मेट को आसानी से कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है वास्तव में बहुत इजी है, आसान है, बस फर्क इनमें है। अच्छा, अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो देखो वही है, ये जो वर्ड है अभी तक क्या कह रहा था, अभी क्या नहीं कहेगा। अब जैसे हम देखो ये कर लेते हैं, जैसे डू यू नॉट गो टू वॉक डेली। अब जरा देखिए इसके अंदर, डू यू नॉट गो टू वॉक डेली,
क्या आप रोजाना घूमने नहीं जाते? अब इसमें क्या हुआ, डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब, अब हमने नोट दे दिया इसके अंदर, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, और ये आपका बचा हुआ पार्ट हो गया। तो यहां पर जो सेंटेंस का पार्ट है वो कैसा है, इंटेरोनेगेटिव का है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और इसके आगे हम, ठीक है, अगर हमने डाल दिया वाही, वाही का मतलब होता है क्यों, ठीक है, तो वाही अगर हमने डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, वाही डू यू नॉट, वाही डू यू नॉट गो टू वॉक, WALK, वॉक डेली, ओके। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि WH वर्ड को जब इंटेरोनेगेटिव में, सॉरी, हेल्पिंग वर्ड वाले नेगेटिव सेंटेंस को WH वर्ड में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें सिर्फ WH वर्ड का बस ध्यान रखना पड़ता है, उसको लगाना पड़ता है, बाकी सेम पैटर्न रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको बेटर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव से वहां से चलकर हम इंटेरोनेगेटिव आसानी से पहुंच सकते हैं। पैटर्न बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा डिफरेंस अर्थ के आधार पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ क्या, यानी आंसर यस या नो में देकर हम उसको बता सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेबल होते हैं, इसका आंसर आप यस नो में नहीं बल्कि आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, उसको थोड़ा आपको विस्तार से बताना पड़ता है, ओके। देखिए और देख लीजिए सेंटेंस, जैसे वाही डज ही स्पॉट मी, ठीक है, वो मेरा स्पॉट क्यों नहीं करता है। अब इससे आपने वाई से बनाया, WH वर्ड आ गया, ये डज आ गया आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सॉरी इसमें नोट और लगाना है, वाई डज ही नॉट, ओके, स्पॉट, स्पॉट टू मी लगाना पड़ेगा अपने को, ओके, ठीक है। अब इसमें देखिए वाई के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू डज, डज जो है उसके अकॉर्डिंग, या हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट अपना इक्वेशन, इसमें डज हमने लगाया, WH वर्ड आपका है, नोट हमारा इंटेरोनेगेटिव होने के कारण ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका आगे का पार्ट है, ओके। तो अदर पार्ट में भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस के ये दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हमने डिस्कस कर लिया, सिंपल सेंटेंसेस जिसके अंदर हमने पैटर्न डिस्कस किया था, सब्जेक्ट V1 के साथ SES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उस दौरान हमें सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है, डू और डज, नोट आने के कारण हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ डू डज की जो एंट्री होती है वो वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण एंट्री होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको हमने समझा। उसके बाद में देखिए इंटेरोगेटिव को और इंटेरोनेगेटिव को हमने समझा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट प्रकार का जो वाक्य हमने किया उसके अंदर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, ठीक है। दूसरा WH वर्ड से, दोनों में क्या अंतर होता है वो हमने इस बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पैटर्न है आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। We will start the rules. अब हमें रूल स्टार्ट करने होंगे कि हाउ टू फिल अप द सेंटेंस रिगार्डिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के हमें सेंटेंस को कैसे फिल अप करना है, उसको लेकर के हम कल से रूल्स के बारे में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके एग्जांपल्स करेंगे। आई होप यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर रूल्स एंड द रेगुलेशन आल्सो एंड द पैटर्न आल्सो, ओके। और इस बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस पेंडेमिक में अपने आप को सुरक्षित रखें, बचाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और बिना किसी रीजन और बिना किसी खास रीजन के आपको इधर उधर घूमना नहीं है। अपने आप को कंटिन्यू इस क्लास में ट्यूनिंग के साथ लगे रहिए, हम भी आपकी पूरी कोशिश, पूरी हेल्प कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू NCERT आपको हम जो आपका सब्जेक्ट मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आई होप आपको बेटर समझ में आ गया। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, बाय।